Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel. Today we have a numerical problem in which we have two charges are placed at a distance 2a and a charge plus q on the particle of mass m is placed midway between them. यानी हमें दो चार्जेस गिवन है -q एंड -q एंड थर्ड चार्ज जो कि +q चार्ज है उस पर उसको इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पर रखा है। अब क्वेश्चन है कि इफ़ अ पार्टिकल इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मिडवे बिटवीन द चार्जेस टू परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ चार्ज एंड देन रिलीज्ड, यानी इसमें कहा जाता है कि अगर हमारे पास जो मिडवे पे जो चार्ज है उसको हम एक्स डिस्टेंस से रिलीज़ करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो नई न्यू पोजीशन आएगी वो हमारे पास ये होगी +q, दिस इज़ -q एंड दिस इज़ -q। इसको इस पोजीशन से रिलीज़ किया जाता है तो ये ऑसिलेटरी मोशन करने लगता है और हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी और फोर्स की वैल्यू इस फॉर्म में आएगी। देखिए ये फॉर्म होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म, यानी फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स एंड हम लिखते हैं, देखिए एफ प्लस के एक्स इक्वल टू 0 एंड फोर्स को लिखते हैं हम मास इंटू एसेलरेशन। हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, दिस के एक्स इक्वल टू 0। अब हम मास m से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो देखिए हमारे पास आता है x डबल बार प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए जो ये टर्म है k बाई एम, इस टर्म को कहते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। अब हमें पता है कि ओमेगा और टाइम पीरियड में यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड में जो रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k/m भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए टाइम पीरियड को भी हम टाइम पीरियड इक्वल टू 2π/ω, देयरफॉर हम टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2π अपने प्लेस पर रहेगा और ओमेगा की वैल्यू को हम यहाँ से पुट करेंगे तो ये m फ्लिप होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे t इक्वल टू 2π इंटू m अपॉन k, ठीक है बच्चों। अब सेम एक्सप्रेशन हम यहाँ पर करेंगे, इस न्यूमेरिकल में करेंगे। हमें इस पॉइंट P सपोज कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट B। इस पॉइंट P पर नेट फोर्स फाइंड करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इस पॉइंट P पर ड्यू टू -q चार्ज हम फाइंड करेंगे। देखिए इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, देखिए ये दिस इज फोर्स F and due to -q charge in this direction, this is also F। अब देखिए हमें इस वैल्यू ऑफ F फाइंड करनी है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ F यानी कोलम्बिक फोर्स फाइंड करना है बिटवीन टू चार्जेस। कितना आता है, F इक्वल टू के Q1 Q2, यानी Q1 Q2 यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q है और हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा Q स्क्वायर, राइट, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो देखिए हमें बिटवीन टू चार्जेस सेपरेशन 2a क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। मिडवे में है तो ये डिस्टेंस हमारी होगी a, तो हम इसे a डिस्टेंस कह सकते हैं। हाँ ये हमारी a डिस्टेंस है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। हाँ
ये डिस्टेंस होगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला होता है के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस का स्क्वायर। तो स्क्वायर ये डिस्टेंस का स्क्वायर करना होगा, जो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब सेम एक्सप्रेशन फोर्स का इस पोजीशन से भी आएगा, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, ये ही होगा। अब देखिए एक एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए, देखिए रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर having same magnitude and are at an angle थीटा। तो हम इसे थीटा मेजर कर लेते हैं। देखिए ये एंगल हमें गिवन है यहाँ पर, सपोज दिस इज थीटा एंगल, इसको हम थीटा एंगल यहाँ से मेजर लिख लेते हैं। तो दिस वन एंगल हमारे पास क्या होगा, दिस इज थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर का जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, देखिए क्या आता है, दिस इज फोर्स इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड जो हमारे पिछले एक्सप्रेशन में आया था, दिस इज के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया था, एंड कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए डायग्राम से हम कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं। तो देखिए डायग्राम से हम कॉस थीटा बाई 2, दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो कॉस का एक्सप्रेशन क्या होता है, देखिए कॉस थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू लिख सकते हैं एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंपली हम इसको अगले एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स इन दिस पोजीशन। तो नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन मैं आपको शो कर रहा हूँ इस डायग्राम में। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, एफ नेट, देख रहा है आपको। तो यहाँ से हमें एक गिवन और है थिंग, वो हमें गिवन है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्या गिवन है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं x इज लेस देन a। सो यहाँ से हम x टर्म को रिमूव कर सकते हैं, यानी जीरो की ओर टेंडिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू आती है, दिस इज 2k क्यू स्क्वायर एक्स ओवर a, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर होल पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचेगा क्या, ए क्यू। तो एफ नेट का एक्सप्रेशन हमारे पास आया 2k क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन ए क्यू। अब हमें उस बात को रिकॉल करिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को। ये फॉर्म कुछ इस तरीके से, इस फॉर्म से मिलता जुलता है, f इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पर देखिए
ये ऑल आर कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और क्यू भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। और वेरिएबल कौन सा है? सिर्फ एक्स वेरिएबल है। तो देखिए फोर्स इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F माइनस टर्म या सिंपली कहें दिस इज माइनस फॉर्म में आएगा, तो हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 2k⁴ अपॉन a³ x इक्वल टू 0। F को हम लिख सकते हैं m x डबल बार प्लस 2k⁴ अपॉन a³ x इक्वल टू 0। यहाँ से हम m से डिवाइड कर लेते हैं, तो x डबल बार प्लस 2k⁴ अपॉन a³ m इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए कंपेयर करते हैं इसके साथ। कंपेयर में हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है उसको हम कंसीडर करेंगे ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2k² अपॉन a³ m। ठीक है, तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2k² अपॉन a³ m। अब देखिए, अब हमें रिलेशन पता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड में, तो टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं दिस इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो वैल्यू ऑफ ओमेगा इज दिस वन। तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a³ m अपॉन 2k² अब हमें इस k की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन 2 पाई, और यहाँ से हमने a³ से एक कॉमन लिया है, अब अंदर एक बचेगा। अब हम q² से q कॉमन लेंगे, दिस इज q स्क्वायर रूट। अब हम एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं k का। ठीक है, यहाँ बचा a और k की वैल्यू रखेंगे, तो k की वैल्यू आएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और m कॉमन नहीं लिया है तो m को ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको हमने बाहर ले लिया, बचा क्या 2। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास आएगा 2 पाई a अपॉन कैपिटल Q स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन 0 m a। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 2 पाई a अपॉन Q स्क्वायर रूट ऑफ 2ma या इसको सही तरीके से लिखें 2ma पाई एप्सिलॉन 0 2 पाई a अपॉन Q। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, दैट्स वाई ऑप्शन A is correct। तो देखिए इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें क्या रहेगा कि हमारे पास इसमें परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ चार्जेस कहा था। अब हम क्या कहेंगे, मिडवे बिटवीन टू चार्जेस हम रखेंगे चार्ज को, यानी इस पोजीशन में हमारे पास चार्ज गिवन है, और हम अगले न्यूमेरिकल में करेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे कि हमें इस मीन पोजीशन से इसको x डिस्टेंस इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे, तो इसकी नई पोजीशन आएगी यहाँ पर प्लस q चार्ज। ठीक है, तब हम यहाँ पर नेट फोर्स की वैल्यू लिखेंगे और उस न्यूमेरिकल को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।